हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। सबसे पहले तो सभी साथियों को महाकुंभ में जो हादसा हुआ है दुखद, उसके लिए पूरा देश शोक मना रहा है, हम भी शोक मना रहे हैं। और फौजी न्यूज़ 24 से मैं परिवार सहित वहाँ पे मौजूद था। हादसा बहुत ही दर्दनाक था, लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है उसमें काफ़ी चीज़ें गलत भी हैं, लेकिन उस विषय पे एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का विषय है कि एक बार से फिर पूर्व सैनिकों ने हुंकार भर दी है कि 20 फरवरी 2025 को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। नायक हरपाल सबका सैनिक संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने वीडियो जारी करके घोषणा भी कर दी है। वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको अंत में दिखाऊंगा साथियों, क्योंकि सबका सैनिक संघर्ष समिति वो एक संगठन है जिसने 2023 में देश भर के पूर्व सैनिकों को जगाया था। पूर्व सैनिकों का मतलब जेशो जवानों को जगाया था, उनको संगठन की अहमियत बताई थी और काफ़ी संगठन पैदा करने में भी सबका सैनिक संघर्ष समिति का ही हाथ है। क्योंकि फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन अगर आज बना है तो वो सबका सैनिक संघर्ष समिति की देन है। और आज जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे जो ग्रुप चल रहे हैं सैकड़ों, वो भी सबका सैनिक संघर्ष समिति की ही देन है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले संघर्ष और आंदोलन और पूर्व सैनिकों को जागरूक किया था। वीर नारियों के हक की आवाज़ पिछले 15 से 16 साल से ये उठाते आ रहे हैं और काफ़ी हद तक इन्होंने जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों को एकत्रित भी किया था। हालांकि उसके बाद काफ़ी उतार चढ़ाव आंदोलन में आया, काफ़ी आरोप लगे पैसे का, ये वो गद्दार का, फलाना ढिकड़ा, और जो इनका संघर्ष था सबका सैनिक संघर्ष समिति का वो सफल नहीं हो पाया। पूर्व सैनिकों ने भी, देश भर की संस्थाओं ने भी इनको काफ़ी साथ भी दिया था, सहयोग भी दिया था, तन मन धन से कई लाखों रुपए वहाँ पर एकत्रित भी हुए थे, जिसमें से कुछ पैसा अभी फेडरेशन के पास भी है और फेडरेशन ने अपने अकाउंट पे भी अपलोड कर दिया है, वेबसाइट पे भी दिखा दिया है कि हाँ ये पूर्व सैनिकों का पैसा है। लेकिन उन सब बातों के बीच में अभी से कुछ समय पहले ही सबका सैनिक संघर्ष समिति ने ये कहा था कि कोई भी संगठन अगर आंदोलन करता है तो हम उसके साथ हैं। 3 महीने का इन्होंने समय भी दिया था देश भर के सभी पूर्व सैनिक संगठनों को, लेकिन किसी भी पूर्व सैनिक संगठन ने कोई आह्वान नहीं किया है। तो अब फिर से एक बार सबका सैनिक संघर्ष समिति पंजाब तरन तारण के जो कर्ता धर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, नायक हरपाल सिंह जी, उन्होंने कल वीडियो जारी कर देश भर के पूर्व सैनिकों, देश भर के पूर्व सैनिक संगठनों से आह्वान किया है कि 20 फरवरी को एक दिन की बड़ी रैली हम वहां पर करेंगे और पूर्व सैनिकों की मांगों का जो ज्ञापन है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और वेतन आयोग की अगर टीम गठित हो जाती है तो उसको देंगे और वहीं पे ही फैसला किया जाएगा कि इस आंदोलन को लगातार किया जाए या एक दिन का ही किया जाए। वो वहां पर पहुंचे हुए पूर्व सैनिक संगठन, पूर्व सैनिक संस्थाएं करेंगी। तो अब सभी पूर्व सैनिकों की भी जिम्मेवारी बनती है कि एक बार फिर से सबका सैनिक संघर्ष समिति ने जो जिम्मा लिया है, जो पहल की है, उसको हमें बढ़ चढ़कर तन मन धन से उसका सहयोग करें। देश भर के पूर्व सैनिकों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 फरवरी 2025 को जंतर मंतर पर पहुंचें और जो ये समस्त पूर्व सैनिकों का आंदोलन है इसको सहयोग करें साथियों, क्योंकि ये आंदोलन अकेला सबका सैनिक संघर्ष समिति का नहीं है, अकेला पंजाब का नहीं है, ये देश भर के पूर्व सैनिकों और पूर्व सैनिक संगठनों का है। हालांकि फेडरेशन में और अलग अलग संगठनों में अलग अलग विवाद हैं, वो विवाद हमारे आपसी हैं, लेकिन एक बार फिर देश भर के पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और जो हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनको आह्वान किया है नायक हरपाल सिंह जी ने कि आप सभी लोग हमारा समर्थन कीजिए और वहां पर आकर इकट्ठे हों ताकि 8वें वेतन आयोग में हमारे साथ कोई त्रुटि न हो। अभी भी समय है कि सबका सैनिक संघर्ष समिति द्वारा जलाई गई जोत में हम घी का, तेल का, बाती का काम करें, क्योंकि एक एक पूर्व सैनिक जरूरी है 20 फरवरी को जंतर मंतर पर पहुंचने के लिए। क्यों? दिल्ली में नई सरकार बन चुकी होगी 20 फरवरी तक, जिसकी भी सरकार आएगी उसको भी पता लगे और केंद्र सरकार को भी पता लगे कि भारी संख्या में पूर्व सैनिकों में रोष है, आक्रोश है, नहीं तो फिर आप इसी प्रकार से शिकार होते रहेंगे। हम भी होके आए और भी सैनिक संगठन हुए, कुंभ में भी मैंने आपको लाइव दिखाया कि पूर्व सैनिकों के लिए कोई जगह नहीं है, अफसर साहिबों के लिए सब कुछ है। तो ये जो छोटे छोटे हमारी विसंगतियां हैं ये ना हो, इसके लिए हमें फिर
से 20 फरवरी, साथियों याद रखना 20 फरवरी 2025 सुबह 9 बजे के लगभग आप सभी लोग वहां पहुंचें और सबका सैनिक संघर्ष समिति का साथ दें। देश भर के पूर्व सैनिकों से आह्वान किया गया है पंजाब के द्वारा, और यही वो एक संस्था है जो पिछले 16 सालों से लड़ रही थी। बीच में फेडरेशन भी यही इन्होंने ही बनाई, बीच में संगठन बंद भी हुआ, बीच में कुछ आरोप भी लगे, लेकिन एक बार फिर एकजुट होकर आई है। फिर एक साथ सबका सैनिक संघर्ष समिति ने दिखा दिया कि अगर पूर्व सैनिकों के हकों की कोई संस्था है तो वो सबका सैनिक संघर्ष समिति है। अब सभी संगठनों से मेरा भी अनुरोध है, फौजी न्यूज़ 24 का भी अनुरोध है कि सभी एकजुट हों, आएँ, एक मंच पर आएँ। अपने जो आपसी विवाद हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन जब सभी के हित की बात है तो हमें एक मंच पर आना होगा, आना चाहिए। नहीं तो साथियों फिर मत कहना, एक बार फिर वही नारे के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब की बार जीत हमारी अवश्य होगी। इसी के साथ मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान एक बार फिर आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं भिवानी से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20 फरवरी को जंतर मंतर पर पहुंचें और अपनी एकता का परिचय दें। हम भी भिवानी से ज़्यादा संख्या में पहुंचनेंगे, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिक भिवानी से लेकर आए जाएं। अभी के लिए इतना ही, अगली सूचना में फिर मिलते हैं एक नई और अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।